Good morning, बच्चे. Today we will talk about the transgenic animals. Okay, transgenic animals, microbes and plants, different types. Okay, biotechnology. Okay, transgenic animals. इसके क्या क्या फायदे हैं बच्चे? ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको बोल रहे ट्रांस मीन समथिंग चेंज. ओके बच्चे, समथिंग चेंज. अगर बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चे या ऑर्गेनिज्म होते हैं whose DNA has been changed. Whose DNA has been changed. कैसे किया हमने बच्चा? By recombinant टेक्नोलॉजी से. recombinant टेक्नोलॉजी से, ठीक है. और सबसे ज्यादा अगर हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लैब में तो माइस के साथ यूज करते हैं बच्चा, ठीक है, चूहे के साथ. तो क्या होता है बच्चे कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसके एक सेल्स को हमने लिया बच्चा, एक सेल से इसके डीएनए को हमने लिया, ठीक है, इसके डीएनए के स्ट्रैंड्स को लिया, ठीक है, स्पाइरल होता है वो हम सब बात करेंगे बच्चा, ठीक है. एटीजीसी रिकॉम्बिनेंट के इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन हो, आपको पता है एटी जो भी न्यूक्लियोटाइड हो, तो हम क्या करेंगे बच्चा, हम जो भी चाहते हैं, जो भी वांटेड हमारा है डीएनए, हम वहां से ला करके बच्चा इसकी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से आपको पता है यहाँ कट करेंगे, ठीक है. और मान लो कि कोई फॉरेन डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए, तो फॉरेन डीएनए को वहां से कट करके बच्चा, जैसे मान लो इस फॉरेन डीएनए में काफी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड रेशियो है, इस फॉरेन डीएनए को बच्चा यहाँ ला करके हम इंसर्ट करेंगे, तो इसको भी कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, फिर इसको क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे स्टिक करेंगे. तो ये सब टेक्नोलॉजी आपको डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है, डीएनए में. तो मान लो ये हाई न्यूक्लियोटाइड वाला हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो ये जो हमारा बन के आया बच्चा, ये ओरिजिनल था, ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए था इस माइस का. और ये जो हुआ बच्चा, ये न्यू डीएनए को हमने इंसर्ट किया, न्यू डीएनए के सेगमेंट को इंसर्ट किया. तो इससे क्या हुआ बच्चा, अब ये सेल से ये ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने इंसर्ट किया या नया ऑर्गेनिज्म बनाया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या कहलाएगा बच्चा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है. तो न्यू डीएनए टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है बच्चा. आपको पीडीएफ जो है मेरे ईमेल आईडी पे मिल जाएगा, पीडीएफ को भी फॉलो करना है. ओके, आपको मैं लास्ट में ईमेल आईडी दे दूंगा, ठीक है बच्चे. तो बात करते हैं, इन मोर 95% ऑफ केसेस माइस इज यूज्ड एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है. इन मोर देन 90% cases mice is used, okay, mice is used as transgenic animals, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स. क्योंकि हमें पता है लैब में सबसे ज्यादा चूहों पर एक्सपेरिमेंट होता है, वैक्सीनेशन का, कोई क्रॉनिक डिजीज लाइक अल्जाइमर की स्टडी करना है, सब हम सब पढ़ेंगे बच्चा इसके यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में. सेकेंड लाइन है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी जो था बच्चा, एंडी, दैट्स फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी जो हमने बनाया इंसर्टेड डीएनए टेक्नोलॉजी से. तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, दैट इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी जिसका नाम क्या है बच्चा, एंडी. ओके, एंडी. हमने इसको भी किस टेक्नोलॉजी से बनाया, इंसर्टेड डीएनए टेक्नोलॉजी से, ओके. बट 95% क्या बनते हैं बच्चा, 95% कर लेना. 95% माइस में यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के लिए, इंसर्टेड डीएनए टेक्नोलॉजी से बना, ठीक है. ओके, तो इसको रफ करते हैं बच्चे, ठीक है. Now we will read about the use of transgenic animals. ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या क्या यूज है बच्चा, एंडी याद रखना है आपको, मंकी की वैरायटी है, ठीक है, एंडी मंकी की वैरायटी है, ठीक है. तो बच्चा बात करते हैं यूज ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा है बच्चा वैक्सीनेशन का ट्रायल के लिए, टू स्टडी द नॉर्मल ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, to study normal physiological growth and development, मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी हार्मोन्स को हमने डिस्कवर किया या हार्मोन्स को हमने लैब में बनाया, तो उसका क्या इफेक्ट है ऑर्गेनिज्म पर, तो हम सब माइस में ट्रायल करते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड बात करें बच्चा, जैसे स्टडी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एग्जांपल्स में लिख लो, एग्जांपल्स में स्टडी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ इंसुलिन, सब चीज किसके अंदर आएगा बच्चा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ इंसुलिन.
सेकेंड अगर बात करें इंपॉर्टेंट बच्चा, टू स्टडी द वैक्सीन ट्रायल, टू स्टडी द वैक्सीन ट्रायल हम सब लोअर ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, मेनली किसका यूज करते हैं बच्चा, माइस का, ठीक है, माइस का यूज करते हैं। लाइक अगर बात करें वैक्सीन का ट्रायल का बच्चा, तो इसके रिलेटेड है कि वैक्सीन ट्रायल्स आर परफॉर्म्ड ऑन द ट्रांसजेनिक टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन ऑन जीन्स, जैसे पोलियो वैक्सीन वाज यूज्ड ओवर द इंसुलिन, यूज्ड ओवर द माइस, ठीक है, पोलियो वैक्सीन फर्स्ट यूज्ड ओवर माइस, फिर वहां से बच्चा हो गया, तो फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म ने किए, फिर लास्ट में हम किस पे करते हैं, ह्यूमन पे, ठीक है बच्चे। एंड थर्ड बात करें हम, तो बात करते हैं टू स्टडी द थर्ड बात करें टू स्टडी द क्रॉनिक डिसऑर्डर, लाइक उसका क्या इफेक्ट है, एग्जाम्पल्स एल्जाइमर के लिए क्या है, कैसे है, इसकी स्टडी के लिए, पार्किंसन डिजीज, ये सब डिजीज के लिए हम सब करते हैं बच्चों, पार्किंसन, ट्यूबरक्लोसिस की भी स्टडी करते हैं हम सब माइस पे कि कौन सा दवाई किसके कब एक्टिव होगा, कैसे यूज होगा, ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करें टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फोर्थ अगर बात करें बच्चा टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और इसके नाम याद रखने आपको, कुछ प्रोडक्ट्स है बच्चा आपके बुक्स में लिखा, मैंने इसको एक जगह लिख लिया है, जैसे कि सबसे ज्यादा है ट्रांसजेनिक कॉ, जिसका नाम था रोजी, ठीक है, इस पर हम लिखते हैं ट्रांसजेनिक कॉ, जिसका नाम क्या था बच्चा, रोजी, इसको मैंने डेवलप किया। इसका क्या फीचर है बच्चा, इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कंटेनिंग अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ऐसा मिल्क बच्चा इसमें हमने बनाया इसमें दैट इज कंटेन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये लैक्ट एल्बुमिन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा कि रोजी का जो मिल्क होता है, रोजी मिल्क, रोजी काउ का, दैट इज रिच सोर्स ऑफ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ओके। एंड मिल्क ऑफ रोजी काउ हैज 2.4 ग्राम प्रोटीन इन 1 लीटर मिल्क, जो कि बहुत अच्छा क्वांटिटी है, 2.4 ग्राम प्रोटीन है बच्चा उसके 1 लीटर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर मिल्क इसका कितना कंटेन करता है बच्चा, प्रोटीन 2.4 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 2.4 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सेकेंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दिस मिल्क इज बेस्ट सुटेबल फॉर न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के लिए, दैट्स न्यूबॉर्न के लिए अगर बात करें इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट के लिए नेसेसरी है बच्चा, ठीक है, इन्फेंट के लिए नेसेसरी है, ठीक है, बॉटल फीड करवाना है तो उसके लिए अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होना चाहिए बच्चा, ठीक है। स्टडी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में लाइक एल्जाइमर्स, पार्किंसन, कैंसर्स की भी स्टडी कर सकते हो बच्चा, डिसऑर्डर्स, ठीक है, कैंसर्स की भी स्टडी हम सब करते हैं माइस पे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हैं बच्चा, ठीक है। टू स्टडी द केमिकल सेफ्टी, कि कोई कार्सिनोजन है जैसे कैंसर करता है या कोई केमिकल से कैंसर हो सकता है, इसकी स्टडी हम किस पे करते हैं बच्चा, दैट इज अंडर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स करते हैं, ऊपर रफ करते हैं बच्चा हमसे। टू स्टडी द केमिकल्स, ठीक है, टू स्टडी द केमिकल्स इफेक्ट, टू स्टडी केमिकल्स, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स विच वन इज कार्सिनोजेनिक, जैसे कि आपको पता है सिगरेट में कार्सिनोजेंस होते हैं, कौन सा चीज कार्सिनोजेनिक होता है, ये सब चीज की स्टडी हम सब माइस पर करते हैं, ठीक है। तो उसी से हम सोसाइटी को बेटर टू बेटर बना सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कौन केमिकल हार्मफुल है, कौन नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद हमें, तो ये लास्ट में केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे एग्जांपल हो गए कार्सिनोजेनिक स्टडी, कार्सिनोजेंस क्या होता है, द केमिकल्स विच कॉज कैंसर, ठीक है, द केमिकल्स विच कॉज कैंसर, इसकी स्टडी हम किस पे करते हैं, ऑन माइस पर करते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 था, आई थिंक 5 होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, ऐड कर लो आप। और अगर आप बात करें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो हम सब बात करते हैं बच्चा ट्रांसजेनिक शीप की बात करें बच्चा, ट्रांसजेनिक शीप का भी हमने आविष्कार किया बच्चा, उससे हमने कुछ डेराइव किया, जैसे फॉर ऑब्टेनिंग कोगुलेशन फैक्टर, जैसे मान लो किसी को कोगुलोपैथी डिसऑर्डर है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो फॉर क्लॉटिंग फैक्टर, फॉर डेराइव क्लॉटिंग फैक्टर्स, हमने इसका हमने बनाया बच्चा लैब में, फॉर डेराइव क्लॉटिंग फैक्टर्स। और सेकंड सबसे ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक इम्फाइसीमा डिजीज है, सब पढ़े क्लास 11th में पढ़े, दैट इज इम्फाइसीमा। तो उसको ट्रीटमेंट के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
उसकी हमने उससे डिराइव किया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चा। ट्रीटमेंट किसका करते हैं इससे, एम्फाइसीमा का, वो सब हम सब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्रांसजेनिक सीड्स। अगर हम बात करें बच्चा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की, ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा सूडोमोनास पुटिडा, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया भी करते हैं। वो क्या करता है, समुद्र में अगर मान लो किसी एक्सीडेंटल से ऑयल गिर गया तो वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं बच्चा, तो वहां पर ऑयल को क्लियर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमने डिस्कवर किया बच्चा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। तो ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम सब क्या क्या इसमें बातें हैं बच्चा। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सिलेक्ट किया एनसीईआरटी से वो है इस्चीरिचिया कोलाई, दैट इज ई कोलाई, यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंटरफेरॉन एंड इंटरल्यूकिन एक्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लाइन लिखेंगे ई कोलाई, इस्चीरिचिया कोलाई इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ये सब ट्रांसजेनिक ई कोलाई है बच्चा, ठीक है। उसके अंदर मैंने ऐसा जीन लाया जो इस प्रोटीन को बनाता होगा, ठीक है। और इंसुलिन ऑल्सो, इंसुलिन हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन। सेकेंड बात अगर बात करें ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की, तो सूडोमोनास पुटिडा आनंद मोहन चक्रवर्ती, इंडिया में डेवलप किया गया इसको, सूडोमोनास पुटिडा, ठीक है। सूडोमोनास पुटिडा की बात करें तो इसको कहते हैं बच्चा ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया। मैंने आपको शिप की बात बताई, याद रखना है, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया। और इसको किसने डेवलप किया बच्चा, आनंद मोहन चक्रवर्ती, काफी फेमस नाम है इसके लिए, चक्रवर्ती, ठीक है। इसने क्या किया, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया का डेवलपमेंट किया, जिसके कारण वो समुद्र में वाटर पॉल्यूशन से लोगों जो ऑर्गेनिज्म की जान चले जाती थी, मछलियां की, फिशेस की, उसकी हमने बचाया बच्चा। इट इज अ सुपर बग, ठीक है, इट इज अ सुपर बग, इसको सुपर बग बोला जाता है बच्चा, इट इज सुपर बग, ओके, इट इज सुपर बग, ठीक है, सुपर बग। वाई सुपर बग, इससे बहुत सारे फायदे हैं बच्चे, जैसे कि इससे हम सब ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑप्ट जीन है इसके पास जिससे हम सब ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चा, ऑब्टेन। अगर बात करें इसके पास बच्चा जाइल है, XYL, जाइलिन, उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चा। सुपर बग मींस एक से ज्यादा फंक्शन हो जिसका बच्चा, ठीक है। अगर बात करें नैप्थलीन, NPH भी ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, नैप्थलीन। और अगर बात करें तो कैम्फर के लिए CAM, कैम्फर का भी, ये सब जीन के नाम है, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे बट ये जरूर पूछा जाएगा बच्चा, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया, दैट इज सूडोमोनास पुटिडा, आनंद मोहन चक्रवर्ती। लास्ट में हम समराइज करेंगे हर चीजों को, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चा, हमारी है जो इंडिया ने पूरा वर्ल्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की, क्या चीज को जीन्स में क्या चीज को हमने डालना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस पर हम बात करते हैं बच्चा, ठीक है। तो उसके लिए एक कमेटी है, ये नहीं कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी जीन्स डाल सकते हैं बच्चा, जैसे कि मान लो प्लांट्स के अंदर इंसुलिन बनने लगे, ऐसा नहीं करना है बच्चा, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और लोग उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए एक अप्रूवल कमेटी है, आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये अप्रूव करती है बच्चा कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हर चीज की संस्था होती है तो ये करती है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो फॉर वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यही वैलिड करता है उसको। सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म क्रॉस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही अप्रूव करती है। तो ये क्या क्या अप्रूवल देती है बच्चा, ये अप्रूव करती है फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और दूसरा बच्चा इसका यूज सोसाइटी में, यूज ऑफ GMO ऑर्गेनिज्म, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्ट्स एंड ह्यूमन सर्विसेज में वो अच्छी है कि नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको अप्रूव करती है कौन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अगर बात करें बच्चे इसके बाद एक बायोपिरेसी टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखो स्कूल। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो हम सब बात करते हैं। उसके बाद बायोपिरेसी पर आएंगे, बायोपेटेंट पे आएंगे, ठीक है। मतलब दूसरे देश के संसाधन को चुरा लेना या बिना बताए उसको यूज कर लेना और अपने देश के लिए पेटेंट कर लेना, तो हम सब बात करेंगे बायोपिरेसी में। तो सबसे पहले कुछ साइड इफेक्ट्स, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स। बच्चा ये प्लांट्स ना नॉर्मल जो हमारे वाइल्ड के प्लांट है, मतलब नेचुरल जो प्लांट है उसमें पॉलिनेट करके उसको प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ऐसे दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है बच्चा। वेयर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पॉलिनेट वाइल्ड वेराइटी ऑल्सो डिस्टर्ब, ठीक है, पॉलिनेट्स वाइल्ड वैरायटी, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। सेकेंड अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी, इस तरह से बैक्टीरिया भी मैकेनिज्म सीख लेता है कि कैसे चेंज करना है डीएनए में, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जो बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अगला फर्स्ट बात करें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाइल्ड ऑर्गेनिज्म को, वाइल्ड प्लांट को पॉलिनेट करेगा, वाइल्ड प्लांट्स को पॉलिनेट होने से उसको प्रॉब्लम होता है बच्चा, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारा है दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंट बात करें, ठीक है। ये सब चीज प्रॉब्लम कर रहा है, डिसएडवांटेज, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें, लास्ट हमारा टॉपिक है बायोपिरेसी, ठीक है। बायोपिरेसी मतलब दूसरे देश के संसाधन को बिना उसके अलाउंस के हम सब यूज करते हैं, तो उसको पेटेंट इज गिवन फॉर एवरी, पेटेंट इज गिवन, ठीक है, हर एक चीज के बच्चे, जैसे हमने ये डिस्कवर्ड किया, तो जैसे मान लो किसी ने कुछ चीज को डिस्कवर्ड किया तो उसको पेटेंट कराना पड़ता है कि ये मैंने डिस्कवर्ड किया है, दुनिया में दूसरा आदमी उसको कॉपी नहीं कर सकता बच्चा, ठीक है। तो न्यू इन्वेंशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, तो बायोपिरेसी में यही है, विदाउट परमिशन यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ अनदर कंट्री, यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ अनदर कंट्री। और खास में इसमें क्या होता है बच्चा, डेवलप कंट्री जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज के संसाधन को चुरा करके अपना बना लेते हैं। जैसे वनस्पति चावल इंडिया का उसने पेटेंट करा लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट, नीम को इंडिया ने बाद में बायो पेटेंट किया, ठीक है, अदरवाइज वो अमेरिका पेटेंट कर सकता था उसको, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, तो पेटेंट किसके लिए दिया जाता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज को पेटेंट किया जा सकता है। पेटेंट इज गिवन फॉर फर्स्ट न्यू इन्वेंशन, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन पर कर सकते हैं बच्चा। सेकेंड अगर हम बात करें तो न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन, किसी भी चीज का न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन अगर कोई दे तो पेटेंट कर सकता है, न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन, न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन, ओके, न्यू कॉन्सेप्ट और डिजाइन। तीसरा अगर बात करें बच्चा इंप्रूवमेंट इन ओल्ड टेक्नोलॉजी और ओल्ड इन्वेंशन, अगर इंप्रूव कर लिया हमने ओल्ड टेक्नोलॉजी को तो उसमें भी इंप्रूवमेंट इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड न्यू बना दिया तो उस पर हम पेटेंट ले सकते हैं बच्चा, गवर्नमेंट देती है पेटेंट, ठीक है। एंड फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोसेस किस तरह से हम किसी चीज को बनाते हैं, जैसे किसी भी चीज को बनाना, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, वो तरीका हमारे लिए पेटेंट है, वो उसी तरीके से हम बना सकते हैं, कोई और इसका कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है आपका बच्चा बायोटेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट, बायोपिरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीधा टर्म आता है, ठीक है, हम सब समराइज करेंगे इस बात को, ठीक है। एक और है बच्चा, आपने नाम सुना होगा, एक ब्राजील देश से, दैट इज अफ्रीकन कंट्री से बच्चा एक प्रोडक्ट मिला जो कि काफी चीनी से काफी ज्यादा मीठा होता था बच्चा, उसको उसने क्या किया बच्चा, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो दूसरे देश ने उसको पेटेंट बना लिया, जैसे अमेरिका ने उसको किया था। तो एक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख लो, पेंटा, ठीक है, पेंटा डाइप्लेंड्रा, ये एक प्लांट का नाम है बच्चा, ठीक है, पेंटा डाइप्लेंड्रा, दैट इज ब्रेजीनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं रखना, इसके बारे में बस याद रखना, ब्रेजीनिया क्या है बच्चा, इसके बारे में कि ये अफ्रीकन कंट्री का प्लांट था, इसको किसने पेटेंट करा लिया, अमेरिका ने इसको स्टोल कर लिया, अमेरिकन गवर्नमेंट had patented it। तो अब इसको मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ ये बेच सकता है बच्चा, अफ्रीका कंट्री नहीं बेच सकता, वो अपने देश में बेच सकता है पर दूसरे देश में सेल नहीं कर सकता। पेटेंट के कुछ रूल होते हैं बच्चा। इट्स प्रोडक्ट ब्रेजिलिन प्रोटीन, इससे बच्चा एक प्रोटीन आता है इस प्लांट से, इस प्लांट का एक्सट्रैक्ट है ब्रेजिलिन, ठीक है, ब्रेजिलिन जो मीठा होता है बच्चा, बहुत ज्यादा स्वीटेस्ट होता है, दैट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ये जो हम सब चीनी खाते हैं बच्चा उससे 2000, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, चीनी की खपत को हम सब रोक सकते हैं और काफी। ये पेंटा पिलेंडा ब्रेजियाना है, ठीक है बच्चा।
जस्ट 2 मिनट में हम सब चीज को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। रिकॉल के लिए बच्चा नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नीट एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोपीरेसी। आपको पता है दूसरे देश की संसाधन को चुराना, ठीक है, दूसरे देश की संसाधन को बिना अलायंस के चुराना। ये एक टर्म है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करते हैं वो आपको मैंने पढ़ाया। दूसरा है बच्चा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने पढ़ा कि उसके क्या क्या फायदे हैं। पुराना लेक्चर, पुराना वीडियो भी हमने देखा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के डिसएडवांटेज। थर्ड अगर बात करें बच्चा तो इसमें आपको पता है 95% हम किस 95% अगर ट्रांसजेनिक की बात करें तो वो कौन होते हैं बच्चा, माइस होते हैं, ठीक है, माइस। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो हमारा माइस था उसका नाम रखा गया था बच्चा सुपर माउस, ठीक है, तो ये बात याद रखना, दैट इज सुपर माउस, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज सुपर माउस, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन था बच्चा, सुपर माउस, ठीक है, सुपर माउस। ये सब कुछ बातें याद रखना है आपको। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें बच्चा तो सूडोमोनास फोर्टिडा के बारे में याद रखना, सूडोमोनास फोर्टिडा, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसको डेवलप किया था, सूडोमोनास फोर्टिडा। और ये क्या है बच्चा, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया है, क्या है, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। सिक्स्थ अगर बात करें तो एनडी के विषय में याद रखना, ये मंकी है बच्चे, एनडी इज अ मंकी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, ओके, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी, ये हो गया बच्चा, ठीक है। और आपने पढ़ लिया, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है बच्चा पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी। और याद रखना अल्फा एंटीट्रिप्सिन का हम सब कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चा, इम्फाइसीमा में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इम्फाइसीमा, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन हो गया बच्चा, ठीक है। और पोलियो का भी हमने ट्रायल किया था, ठीक है। और लैक्ट एल्बुमिन जो था, लैक्ट एल्बुमिन, ये रोजिकॉव, इसका से बच्चा रोजिकॉव कितना 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर मिल होंगे, ठीक है, रिच रोजिकॉव, ट्रांसजेनिक कॉथ है, ये कैसा था बच्चा, ट्रांसजेनिक कॉथ, ठीक है, ट्रांसजेनिक कॉथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है।